प्रकार है कि अभी हम लोग कीर्तन करेंगे 10 मिनट्स। आफ्टर कीर्तन एक माला चैंटिंग होगा। तो उसके बाद हमारा क्लास, आज का जो भगवत गीता क्लास है 6th चैप्टर, तो आज हमारे बीच रहेंगे सांबो प्रभु। तो लास्ट टाइम भी वो क्लास दिए थे, बहुत ही अच्छा क्लास दिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो आशा करते हैं कि उनका क्लास से आज भी आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अटेंटिवली क्लास अटेंड करिए और बीच में कोई भी मीटिंग लीव करके मत जाइए। और क्लास के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि सांबो प्रभु करेंगे, तो इसलिए आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो अनाउंसमेंट मिस हो जाएगा। और अभी पद्मलोचनी माता जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि माता जी आप कीर्तन स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो अभी कीर्तन स्टार्ट करते हैं।
हरि बोल। गोविंद के चरणों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर कोई हरि भूल बोल। जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्णा माता जी माता फॉर दिस ब्यूटीफुल कीर्तन। तो आज ही हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। पहले हम जप करेंगे एक माला, ठीक है। आज थोड़ा अटेंडेंस बहुत खराब है एक्चुअली। तो सभी जो प्रीचर्स है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सबको फोन कीजिए, एक बार फोन करके सबको ज्वाइन करवाइए। थैंक यू प्रभु। और पूरा क्लास अटेंड करिए। हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर, कोई भी मिस मत करिए। बीच में जाएंगे तो लॉस हो जाएगा आप लोगों को। तो पूरा क्लास बने और ध्यान से today's topic is very important. अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्लास में हम लोग 6.5 तक कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.6 से। तो आप सब लोग आशा करते हैं कि भगवत गीता आप लोगों के साथ में है, तो आप नोटबुक और पेन भी रख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं। तो 6.6 का आज का टॉपिक है माइंड के ऊपर। माइंड इज अवर एनिमी और फ्रेंड। तो माइंड अगर हमारे कंट्रोल में रहा तो दिस इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अस, और अगर माइंड हमारे कंट्रोल पे नहीं रहा दिस इज द वर्स्ट एनिमी फॉर अस। तो भगवत गीता 6.6 श्लोक का रिसाइट करते हैं। आप हमारे साथ साथ म्यूट रखिए, रिसाइट कर सकते हैं। बंधु आत्मा आत्मनम तस्य जैनो आत्मा एव आत्मा वर्तेत आत्मा एव सत्। Him who has conquered the mind is the best of friend, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Purport: the purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga for show is simply a waste of time. One who cannot control his mind
lives always with the greatest enemy, and thus his life and his mission is spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out of the order of the superior. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictation of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. Real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart and then following his dictation. For one who takes to Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. Okay? तो इसमें हम लोग 3-4 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, जो अगर मन हमारा वश में है तो मन हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड है, और अगर मन हमारा वश में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, देन मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, तो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो हमारा व्यर्थ हो जाएगा। और मन जब ये शत्रु की रूप व्यवहार करेंगे तो हमारे मन में क्या होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे परपोर्ट में लिखा हुआ है that as long as one's mind remain an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. तो इसी चीज को थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं कि अगर मन हमारा कंट्रोल में नहीं रहा तो क्या हो सकता है। सो फॉर दिस टू अंडरस्टैंड इट बेटर, हम लोग थोड़ा इतिहास में चले जाते हैं। इतिहास में हमारा दो सबसे बड़ा एपिक है, महाभारत और रामायण। तो महाभारत में एक कैरेक्टर है, आप सबको पता होगा, दुर्योधन। तो दुर्योधन कौन था? दुर्योधन के पास एक बहुत पावरफुल पर्सन, दुर्योधन के पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, पैलेस, वैसरिया, he had everything। मतलब उनके पास इतना पैसा था, उतना धन था, जो बड़े बड़े अरबपति, कुबेरपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, वो उनके चरण में आके, दुर्योधन के चरण में आके बैठे रहते थे। और बड़े बड़े पैलेस और गोल्ड के बना हुआ पैलेस, सर्वेंट्स, ब्यूटीफुल क्वींस, हाँ, he had everything। मतलब दुर्योधन इज मतलब क्या बोले, मतलब जो ऑल वी एस्पायरिंग आवर लाइफ में, जो हम एस्पायर करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा हो, बंगलो हो, प्रेस्टीज हो, फेम हो, वो सब कुछ दुर्योधन के था, और वो भी एकदम उच्च स्तर में। मतलब ऑल वी एस्पायरिंग फॉर दुर्योधन हैड द हाईएस्ट zenith, वो सब कुछ उसके पास था। और दुर्योधन क्या था, ही इज वेरी पावरफुल। तो दुर्योधन इज अ पर्सन जो डिफिकल्ट टू फाइट विथ, उनको युद्ध में हराना बहुत कठिन था। लेकिन दुर्योधन के पास एक चीज नहीं था, वो अब हम बाद में आते हैं। अभी हम चलते हैं रामायण में। रामायण में एक कैरेक्टर है, अब सबको पता होगा, रावण। तो रावण कौन है? रावण है लंका का राजा, ये तो अब सबको पता है। और रावण का अर्थ होता है द पर्सन हु मेड अदर्स टू क्राई, जो दूसरे को दर्द देता है, रुलाता है, उनको पता है रावण। तो रावण भी, उनके पास भी सब कुछ था। रावण भी ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, बहुत पावरफुल था। उनके पास वो लंका का राजा था, और बहुत पैसा, बहुत संपत्ति, ही हैज एवरीथिंग, ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल फूड। मतलब वो एक साथ उनका जो 10 जो मुख था, वो 10 मुंह से खा सकते थे, उसका इतना क्षमता था। तो और वो क्या था, वो भी एनवियस भी था। रावण और दुर्योधन के बीच एक सिमिलरिटी ये था, बोथ आर एनवियस। रावण इतना एनवियस था, एनवियस कारण वो सीता माँ को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, बिकॉज ऑफ एनवियसनेस।
और रावण के पास बहुत संपत्ति, धन दौलत, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा सब तो था ही, उस चीज का कुछ कमी नहीं है। लेकिन उस के साथ उनके एक चीज और भी था, उसको 81 अभिशाप था। बस सोच सकते हैं, रावण के ऊपर 81 अभिशाप था। अष्टवक्र मुनि से लेके नलकुबर मणिग्रीव तक सबने रावण को अभिशाप दिया था, फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। नलकुबर मणिग्रीव कौन थे? वो थे कुबेर का पुत्र, और कुबेर और रावण दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर भी नलकुबर और मणिग्रीव ने रावण को अभिशाप दिया था। तो रावण और दुर्योधन दोनों के पास एक दिखा जाए तो सब कुछ था। दे हैड एवरीथिंग, मतलब ऑल वी एस्पायरिंग फॉर। मतलब अगर हम लोगों को बोला जाए कि दुर्योधन के साथ हमारा लाइफ को एक्सचेंज करने के लिए, मोस्ट ऑफ अस इफ वी गेट द चांस टू स्वाइप द लाइफ विद दुर्योधन, वी विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि हम लोगों को यही चाहिए हमारे लाइफ में, कि बहुत पावर हो, फेम हो, प्रेस्टीज हो, सब लोग हमसे डरे, बहुत पैसा हो, ब्यूटीफुल वाइफ हो। लेकिन ये सब होते हुए भी दुर्योधन और रावण के बीच, रावण का एक चीज नहीं था, उसका माइंड उन लोगों के कंट्रोल में नहीं था। रावण और दुर्योधन बोथ हैव एवरीथिंग एज अ मटेरियली देखा जाए तो, बोथ आर एनवियस एंड बोथ आर अनकंट्रोल्ड माइंड। दोनों की माइंड उनके नियंत्रण में नहीं था। इसलिए रावण ने क्या किया? सीता का अपहरण किया। दुर्योधन ने क्या किया? अपने जो भाई थे, पांचों भाई पंच पांडव को, उनको घर से निकाल दिया, वनवास में भेज दिया, उनके साथ लड़ाई किया, उनको मारने का कोशिश किया, बोथ बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। अभी दूसरी तरफ दिखा जाए, एक तो आपका हो गया यहां से दुर्योधन और रावण। आप देखिए इसे फ्लिप साइड, इन द कॉन्ट्रेरी आप आते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन थे? वो भी राजा बनने वाले थे। अभी युधिष्ठिर के साथ क्या क्या हुआ, अभी आप बोलिए क्या क्या नहीं हुआ। युधिष्ठिर को राजा बनने वाले थे, उसका भी राज्य से निकाल दिया गया, 12 साल के लिए वनवास में भेज दिया गया। वो वहां पे किसी तरह अपने जीवन को जी रहे थे, भाइयों के साथ फल मूल खा के, बेगिंग करके वो जी रहे थे। वहां पे भी उसको मारने की कोशिश किया गया। उनकी 5 लड़के को आपका आवाज कट रहा है प्रभु। शांत था, आवाज कट रहा है। अभी ठीक है प्रभु? या 1 second, आई होप नाउ इज ओके। तो डिस्टर्बिंग हिज वाइफ इन पब्लिक, द्रौपदी को अपमान किया सबके सामने। फिर भी युधिष्ठिर शांत था, धीर था, वो कभी इसमें से बिलीडर्ड नहीं हुए। ठीक है, युधिष्ठिर का नाम क्या होता है? अगर हम देखें इसको थोड़ा इसको क्या विच्छेद करके, युधि स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलता है युधिष्ठिर। अभी युद्ध मतलब द बैटल ग्राउंड ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन अगर एक युद्ध तो है, तो उसमें बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस, फेलियर, रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एजिटेशन, प्रोवोकेशन, ये सब रहता है हमारी लाइफ में। उसके बीच जो स्थिर रहता है, काम रहता है, उसको कहते हैं युधिष्ठिर। एक देखिए, दुर्योधन के पास सब कुछ था, he had everything in the highest level of paramount, सब कुछ था, लेकिन उसका माइंड कंट्रोल में नहीं था। दिस इज एजिटेटेड माइंड और एनवियस। और युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं था, उनको घर से निकाल दिया गया, क्या क्या नहीं हुआ, संतानों को मार दिया गया, पुत्रों को। फिर भी युधिष्ठिर इज वेरी काम, वेरी स्टेडी। दैट्स व्हाई हिस्ट्री में
युधिष्ठिर बिकम अ वर्चुअस पीपल, और दुर्योधन हो गया लाइक असुर, असुर वृत्ति जो रहता है, डेमोनियक पीपल, दुर्योधन। सेम इस अगर आप रामायण में भी देखेंगे, रावण के पास सब कुछ था, he has all the facilities, all the luxuries and everything. रावण रामायण में फ्लिप साइड एक और कैरेक्टर आता है, दशरथ। दशरथ कौन था? अयोध्या का राजा। अच्छा, कोई मुझे बोल पाएगा दशरथ का मीनिंग क्या है? कोई बोलिए मुझे, दशरथ का मीनिंग क्या है? दसों दिशाओं पे वार करना, दसों दिशाओं पर वार करना और उनको जीतना। और कोई बोलना चाहेंगे? थैंक यू बाबूराव प्रभु। Fight in all 10 directions. सॉरी, Who can fight from all the 10 directions? यस, थैंक यू चरण प्रभु फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। तो दशरथ का एक्चुअली दो मतलब होता है, एक जिसके पास 10 रथ हो, दूसरा जिसका रथ दसों दिशाओं में सेम टाइम जा सके फॉर फाइट। नंबर 1 जिसके पास 10 रथ हो, दसों रथ। दूसरा जिसका रथ सेम मोमेंट सेम टाइम पे दसों दिशा में जा सके फॉर फाइटिंग। ये तो रहा आपका एक्सटर्नल मीनिंग। इंटरनल मीनिंग क्या है? रथ मतलब सेंसेस, और 10 मतलब, और हमारे पास क्या होता है? 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस और 5 रहता है एक्टिव वर्किंग सेंसेस। तो 5 + 5 10। तो हु कंट्रोल 10 सेंसेस इज कॉल्ड दशरथ, राइट? तो अब दशरथ रहते कहां पे है? अयोध्या में। अयोध्या मीन्स जहां पे युद्ध नहीं होता है, शांति। तो जिसका सेंस उसके कंट्रोल पे है वो शांत जगह में रहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? भगवान राम अपीयर्ड इन अयोध्या एज ए सन ऑफ दशरथ। तो अगर आप देखेंगे, दुर्योधन के पास सब कुछ था, बट ही इज एजिटेटेड बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल माइंड। युधिष्ठिर के पास कुछ नहीं था, बट ही वॉज वेरी स्टेडी एंड वेरी काम। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन वेरी एनवियस। Opposite Dasharath, all 10 senses are under his control. So he has the opportunity to take the fathership of Lord Ram. ऐसे ही आप देखेंगे कमसा, हिरण्यकशिपु, ये लोग के पास सब कुछ था, लेकिन दे ऑल आर अनकंट्रोल माइंड, ऑल आर वेरी एजिटेटेड। हिरण्यकशिपु अपने लड़के प्रहलाद महाराज को कितने बार मारने गए, पहाड़ की ऊंचाई से फेंक दिया, 20 सांपों के बीच डाल दिया, कितने बार अपने खुद के लड़के को मारने गया। बट प्रहलाद महाराज इज वेरी काम, वेरी स्टेडी, हाँ, बिकॉज कंट्रोल माइंड। हाँ, और एक हम एग्जांपल हम देख सकते हैं, किंग भारत। भारत का तो हम सुने, भारत एक जमाने में पूरा किंग महाराज भरत वो पूरा देश में उसका राजत्व चलता था। तो एंड देन वेरी यंग एज उसने अपना जो किंगडम है, उसका पैलेस, उसका वाइफ, उसका सब कुछ छोड़ के चलाया जंगल में फॉर डिवोशनल, फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोशन। रहा था भारत, लेकिन कुछ दिन बाद भारत का एक एफेक्शन हो गया एक बेबी डियर के ऊपर। ही इज वेरी अटैच्ड विद बेबी डियर। तो वो अटैचमेंट ऐसा हो गया कि वो बेबी डियर के साथ ही वो खाते हैं, सोते हैं, जंगल पे जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो अपना पर्पस ही भूल गए कि क्यों वो अपने किंगडम छोड़ के, राजत्व छोड़ के वो जंगल में आए थे। वो अपना पर्पस ही भूल गए। तो बिकॉज अनकंट्रोल माइंड, जब भी वो बेबी डियर को देखा, उसके साथ उसके ऐसा अटैचमेंट हुआ, ये उनका माइंड उसका अनकंट्रोल्ड हो गया। तो ये एक चीज होता है। तो अगर हम अच्छा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब
भारत महाराज मर गए तो उसको वो जब रिबर्थ लिए भारत महाराज, उसको हरिण का देह मिला, तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिज अनकंट्रोल्ड। तो रावण एंड दुर्योधन, हिरण्यकशिपु और एवरीवन, कंसा, फेल टू कॉन्कर देयर माइंड। तो श्रीमद् भगवतम में भी एक अच्छा श्लोक आता है, न कुर्जात कहिर्चित सख मनसि ही अनवस्थिते जत विश्रम्भा चिरात चीर्णम चस्कत तपो ऐश्वरम। यह भगवत गीता की, सॉरी, श्रीमद् भगवतम की कैंटो 5 चैप्टर 6 वर्स नंबर 3 में आता है that all the learned scholars have given their opinion. The mind is by nature very restless and one should not make friends with it. If we place full confidence in the mind, it may cheat us at any moment. Even Lord Shiva became agitated upon seeing the Mohini form of Lord Krishna. And Subhari Muni also fell down from the mature stage of yogic perfection. तो अब समझ सकते हैं कि अगर माइंड रेस्टलेस अगर हो जाए तो क्या हो सकता है। शिव जी जैसे जो है, इतना महान बड़े भक्त वैष्णव है, उसका भी माइंड अनकंट्रोल्ड और एजिटेटेड हो गया था जब वो भगवान कृष्ण का मोहिनी रूप देखा। और सुभरी मुनि भी जो एकदम मैच्योर स्टेज में था, उनका जो जोगिक उसका भक्ति की, वहां से उनका फॉल डाउन हो गया। तो अगर ये जैसे लोग, सुभरी मुनि, शिव जी जैसे लोग का अगर फॉल डाउन हो जाता है तो हम जैसे लोगों का क्या कहना। तो मैं एक न्यूज सुन रहा था कुछ दिन पहले, मुंबई में एक 26 साल का लड़का अपने बॉस को गोली मार दिया। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। जब उसको इंटरोगेशन किया, पूछताछ किया, पूछा कि आपने अपने बॉस को क्यों नहीं माना, क्यों आपने मारा बॉस को। तो वो लड़का बोल रहा है कि मैंने छुट्टी का एप्लीकेशन किया था, बॉस ने वो रिजेक्ट कर दिया और मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं था और मैंने बॉस को मार दिया। अनकंट्रोल्ड माइंड। सोचिए। सो आज की दुनिया में जो भी हम लोग हैं, वी आर वेरी रेस्टलेस और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल पे नहीं है। वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग टू अदर्स फॉर डिससेटिस्फेक्शन बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल माइंड। अरे उसके पास तो हमसे ज्यादा सैलरी मिलता है, वो तो मेरे से अच्छा घर में रहता है, वो मेरे से अच्छा कंपनी में नौकरी करता है, उसका प्रमोशन हो गया, उसको ऑन साइट में जॉब मिल गया, मुझको नहीं मिला, उनके पास तो इतना बड़ा गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। और ये डिससेटिस्फेक्शन क्यों है? बिकॉज अनकंट्रोल माइंड। बिकॉज अनकंट्रोल माइंड। तो when mind is uncontrolled and contaminated, it create disturbance. तो हम, अगर हमारा माइंड अनकंट्रोल रहा और ये हमारा चित्त अगर दूषित करता है, इसको लेके हम जहां भी जाएंगे ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। हो सकता है हमारा बॉडी बहुत हेल्दी हो, वी हैव अ हेल्दी बॉडी, we are very fit and healthy, but if our mind is uncontrolled, wherever we go we create a misery. Understand? So that is the point of uncontrol. Even in the Bhagavad Gita, Arjuna says chanchalam hi mano krishna pramathi balabhadrinam tassaham nigraham manne vairivo sudushkaram। भगवद गीता 6.34। अर्जुन भी बोल रहे हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण को, जे भगवान, अर्जुन जैसा बड़ा फाइटर वो भी बोल रहे हैं कि मेरा मन मेरे बश में नहीं है, मैं हवाओं को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, तो मैं मन को मैं बश में नहीं कर सकता। तो अगर ये अनकंट्रोल माइंड अगर होता है, वो रावण हो, दुर्योधन हो, हिरण्यकशिपु हो, कोई भी हो, हम हो, आप हो, तो इट्स क्रिएट अ हैवॉक, इट क्रिएट अ मिजरी। तो अभी हमको क्या करना है? हमारे माइंड को कंट्रोल पे लाना है। नहीं, हम तो समझ गए कि माइंड अनकंट्रोल हो
तो क्या क्या होता है, ठीक है। और अगर माइंड को भी हमें देखना है कि नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड. नाउ वी लुक टू भगवत गीता, नेक्स्ट वर्स, श्लोक नंबर 7. जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितो शीतोष्ण दुखेषु तथा मान अपमानयो. तो क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेशन बाय एसी भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Purport. Actually, every living entity is intended to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart as Paramatma. When the mind is misled by the external illusionary energy, one becomes entangled in material activities. Therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga systems, one should be considered to have already reached that destination. One has to abide by superior dictation. When one's mind is fixed on the superior nature, he has no alternative but to follow the dictation of the Supreme. The mind must admit some superior dictation and follow it. The affection of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramatma or Super Soul, because the transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness. The devotees of the Lord is unaffected by the dualities of material existence, namely distress and happiness, cold and heat, etc. The state is practical samadhi or absorption in the Supreme. तो इसमें हमसे क्या देखने को मिला कि अगर माइंड हमारे कंट्रोल में रहा तो व्हाट एवर द सिचुएशन इन आवर लाइफ, वो सक्सेस मिल सकता है, फेलियर हो सकता है, हम डिस्ट्रेस हो सकते हैं, हाँ डिस्ट्रेस रह सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हम उसमें बिलिडर्ड नहीं होंगे. माइंड अगर हमारे, जो हम लोग चैप्टर श्लोका 6 में देखा, माइंड अगर हमारे एनिमी रहा तो वो क्या डिक्टेट करेगा? लास्ट, एंगर, एवराइज, इल्यूशन एक्सेट्रा इसमें. और अगर माइंड हमारा वश में रहा तो माइंड क्या करेगा? देन माइंड इज ऑटोमेटिकली फॉलोज द डिक्टेशन ऑफ द परमात्मा और सुपर सोल. वेरी इंपॉर्टेंट. माइंड अगर हमारी कंट्रोल में रहा देन आवर माइंड फॉलो द डिक्टेशन ऑफ परमात्मा, और माइंड अगर कंट्रोल में नहीं रहा देन माइंड डिक्टेट फॉलो द डिक्टेशन ऑफ लास्ट, एंगर, इल्यूशन एक्सेट्रा. तो अभी माइंड तो कंट्रोल में करना है, तो क्या क्या करना है? तो अभी क्या करना पड़ेगा माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए? तो वी हैव टू डू द 3 प्रैक्टिस फॉर कंट्रोल आवर माइंड. 1, स्टडी द शास्त्र, स्टडी श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, स्पेशली श्रीमद् भगवत गीता. तो therefore भगवत गीता teaches us the supreme solution to solve this problem. भगवत गीता हमको ये यहाँ पे सुप्रीम सोल्यूशन देता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है that the devotees of the Lord, this is very important verse, that the devotees of the Lord is unaffected by the dualities of material existence, name, distress, happiness, cold, heat, etc. तो अब देखिए, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी, all great devotees have problem, but they not affected by it. सबको प्रॉब्लम था, युधिष्ठिर को प्रॉब्लम था, अर्जुन को प्रॉब्लम था, प्रहलाद महाराज, कुंती देवी, सबको प्रॉब्लम था, बट उन लोग को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज दे आर
बहुत दे आर द वेरी प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, दे आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोटी ऑफ लॉर्ड। वो बहुत भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आए हैं। जय महाराज, हम सबको पता है गुरु महाराज इज इन वेरी डीप, उनका हेल्थ चैलेंज है, उसका हेल्थ एकदम सही नहीं है, ही हैज अ वेरी डीप हेल्थ चैलेंज। लेकिन आप कभी देखे गुरु महाराज को इसके लिए डिस्ट्रेस होने के लिए, कोई उसको फ्रस्ट्रेशन में जाने के लिए? महाराज बहुत अच्छे रहते हैं। आप देखिएगा जब महाराज रथ यात्रा में आते हैं, पेंडल प्रोग्राम ज्वाइन करते, महाराज इज सो एनर्जेटिक, सो एंथुजियास्टिक। कोई बोल नहीं सकता कि महाराज व्हीलचेयर में महाराज को चलना पड़ता है, 4-5 सर्वेंट्स का सपोर्ट लगता है, नहीं। ऊपर से महाराज क्या करते हैं, कितना सुंदर गाना गाता है, निरानंद दूरे गलो आनंद सीमा नाई। ये गाना कि हम गा सकते हैं क्या? हम लोग तो सब सुस्त है, तंदुरुस्त है, फिर भी हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। लेकिन जयपताका स्वामी गुरु महाराज जो है, ही इज द प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। वो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है, तो उसके लिए इतना बड़े भक्त है, इसीलिए उसका जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है, द फेसिंग द डीप फिजिकल चैलेंज, उसको उसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हिज माइंड इज कंट्रोल्ड। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए? भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इफ आवर माइंड इज स्टेडी एंड कंट्रोल, देन वी विल बी पीसफुल इन एनी प्रोवोकेटिव सिचुएशन लाइक युधिष्ठिर महाराज। ठीक है, तो भगवत गीता क्या है हमारी लाइफ में? भगवत गीता इज लाइक ए कॉम्पास और यू कैन से रैडर। जैसे क्या होता है समुंदर में, इन डीप ओशन, जब जहाज जाते हैं तो जहाज का दिशा कौन दिखाता है? रैडर, और यू कैन से कॉम्पास। तो कंपास जहाज को दिशा दिखाता है। अगर वो जहाज कंपास का या रैडर का दिशा फॉलो नहीं करेगा तो वो बीच समुद्र में वो खो जाएगा या डूब जाएगा। तो लाइक अ शिप और जहाज, हम लोग भी ये जर्जागतिक भव सागर में हम भी चल रहे हैं। ये जर जगत जय भव सागर ही है, राइट डबूराव प्रभु? तो वे भव सागर में हम चल रहे हैं। तो भगवत गीता इज अ रैडर फॉर अस। अगर हम भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, रेगुलरली भगवत गीता खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो देन हमारा जीवन का वो सही दिशा दिखाएगा, हमारा माइंड को कंट्रोल करने में वो सहायता करेगा। जैसे अगर समझ लीजिए बहुत रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो हम तो बारिश को क्या बोले, हम तो बारिश को अब रोक नहीं सकते, वी कैनॉट स्टॉप द रेन, बट हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ओपन अम्ब्रेला फॉर प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। वी कैनॉट स्टॉप द रेन, बट वी ओपन द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अस, कि हम भीग ना जाए। तो सिमिलरली जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको फ्री कर सकते हैं, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 4 चक्र है उससे हम फ्री होके हम उससे मुक्त हो जाए, ये हम कर सकते हैं। तो फॉर दैट वी रीड भगवत गीता। तो बाय रीडिंग भगवत गीता वी कैन क्लीन आवर माइंड and mind become peaceful wherever we go, right? तो हमको क्या करना है? भगवत गीता पढ़ना है। नंबर 1 हमको भगवत गीता पढ़ना है। नंबर 2 हमको मंदिर में जाना है। तो अभी एक सवाल होता है कि मंदिर का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग को आपको सुनने को मिलेगा, वो बोलते हैं कि मंदिर क्यों बनाने का जरूरत क्या है? अगर मंदिर की स्थान में हॉस्पिटल बन जाए तो वो ज्यादा जरूरी है। ये सब हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि मंदिर का
स्पिरिट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेम्पल, राइट। जैसे आप कोई शॉपिंग मॉल पे जाएंगे, 100 लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल पे, आप सबसे पूछिए कि आप क्यों आए हैं शॉपिंग मॉल में, सब लोग आपको सिमिलर जवाब देगा, एक जैसा जवाब देगा कि हम शॉपिंग करने आए हैं। अब हॉस्पिटल में चले जाइए, 100 लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, आप उन लोगों से पूछिए कि आप क्यों आए हैं हॉस्पिटल, आप लोग वो 100 में से 100 लोग आपको एक जवाब देगा। आप किसी स्टेडियम पे या स्पोर्ट्स एरिना में चले जाइए, आप पूछिए कि वहां पर क्यों लोग आते हैं, सब लोग आपको सही जवाब देगा कि हम स्पोर्ट्स देखने आए, गेम देखने आए। लेकिन जो मंदिर में आते हैं, आप किसी को भी पूछ लीजिए, आप जो भी आप आते हैं मंदिर में, आप पूछिए कि मंदिर क्यों आते हैं, 30 लोग 30 आंसर देंगे। 1 सेकेंड, तो 30 पीपल आपको 30 डिफरेंट आंसर्स देंगे, बिकॉज टेम्पल का पर्पस क्या है पब्लिक को पता ही नहीं है। तो हमको तो इसलिए मंदिर जाने का स्पिरिट हमको जानना है। अगर हम स्पिरिट नहीं जानेंगे तो ये स्पिरिचुअल है, उसमें स्पिरिट निकल जाएगा, सिर्फ रिचुअल रह जाएगा। तो हमको मंदिर जाने का स्पिरिट जानना चाहिए कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। मंदिर तो हम जाते हैं, मंदिर हमको जाना चाहिए भगवान को दर्शन करने के लिए। भगवान का जो सुंदर अच्छा विग्रह रहता है मंदिर में, उनको दर्शन करना एक चीज। लेकिन दूसरा एक चीज भी है कि हम जब मंदिर में जाते हैं, भगवान भी हमको दर्शन करते हैं, भगवान भी हमको दृष्टि देते हैं, और भगवान का दृष्टि इज वेरी पावरफुल। भगवान इस पूरा जो जड़ संसार है, इस मटेरियल नेचर को सिर्फ दृष्टिपात करके इसको तैयार किया था। हाँ, द क्रिएटेड नेचर बाय हिज ग्लैंस, दृष्टि। तो भगवान, और आपको अगर आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो उसे पता होगा, जब कालिया ने भगवान के दोस्तों को काट दिया था, उनके ऊपर जहर आ गया था, तो भगवान ने सिर्फ दृष्टि देके उनका जो दोस्तों से उनका जो जहर है वो निकाल दिया था। तो भगवान का दृष्टि इज वेरी पावरफुल। अगर हम भगवान के पास जाएं, हम क्या करते हैं, भगवान मंदिर में जाते हैं, हम यहाँ वहां देखते रहते हैं कौन प्रभु जी क्या कर रहा है, वहां पे जो माता जी क्या कर रहे हैं, हाँ यह तो बैठे बात कर रहे हैं, ये तो वहां पे यह कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं हुआ है, हम ये सब देखने में बिजी रहते हैं। लेकिन हमको वहां पे जाके क्या करना है, भगवान के सामने जाके हमको प्रेयर करना है। प्रेयर ऑफ कुंती देवी, भीष्मदेव का प्रेयर, प्रहलाद महाराज का प्रेयर, ध्रुव चरित का प्रेयर, ये हमको प्रेयर करना है, और भगवान भी हमको देखेंगे। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। जो मदर फिश है, मदर फिश तो अब हम अपने कर सकते हैं, आवाज कट रहा है अरे जैसे। भगवान है। 1 सेकेंड प्रभु, 1 सेकेंड, मैं जस्ट चेंज द, मैं जो बोल रहा था अभी, प्रभु जी आवाज ठीक आ रहा है? यस प्रभु। ओके प्रभु। तो अगर एक मदर फिश अपना दृष्टि से अपनी बेबी फिश को नरिश कर सकते, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो अपने दृष्टि से ये पूरा जगत संसार को क्रिएट किया है, तो अगर वो हमारे ऊपर दृष्टि देंगे तो समझे हमारा क्या कल्याण होगा। जन्म जन्म से हमारा अंदर में जो पोल्यूशन, कंटामिनेशन जो रहा है, वो सब एक बार में साफ हो जाएगा। हाँ, नमो एक कुछ दिन पहले कार्तिक महीना गए थे,
आप लोग शायद सभी उस समय एक प्रेयर किए थे, नमो देवो दामोदरंतो विष्णु प्रसीद प्रभो दुखो जलाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्टानि दिनम बतानु गृहनेश समोगो मेधक दृश्यम। यह दामोदर अष्टकम का 6 नंबर श्लोक है। कृपा दृष्टि वृष्टानि दिनम बतानु, भगवान का अगर कृपा दृष्टि पड़ जाए तो हमारा जो भी मटेरियल कंटामिनेशन है, पोल्यूशन है, जो भी कुछ है वो साफ हो जाएगा। तो हमको इसलिए मंदिर जाना चाहिए। नंबर 3 फॉर चैंटिंग द हरि नाम इज वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाय चैंटिंग हरि नाम एवरी डे माइंड इज कंप्लीटली क्लींस्ड। तो हम सबको क्या करना है, हर दिन सुबह उठ के 16 माला का जप, कम से कम 16 माला का जप बहुत ही सीरियसली, बहुत ही माइंडफुली हमको करना चाहिए। जप और साथ में संकीर्तन भी, कांग्रेगेशन चैंटिंग, वो हमको साथ में करना चाहिए। आप देखिएगा, मैं अगर आपको एक बोलता हूं आपको हरिदास ठाकुर का स्टोरी। हरिदास ठाकुर एवरी डे 192 राउंड्स जप करते थे। So because of his chanting, his mind was very steady. तो क्या हुआ था, तो हरिदास ठाकुर को जब वहां पे जब राजा था, तो हरिदास ठाकुर को टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअली वो कितना बड़ा भक्त है, वो देखने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को हरिदास ठाकुर की कुटीर में भेज दिया था। तो हरिदास ठाकुर, वो जो प्रोस्टिट्यूट था, वेश्या था, वो हरिदास ठाकुर को गया और उनको बोला कि हमको आज रात को एंजॉय करना है। तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है, मेरा जपा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आप बैठो, मेरा जपा खत्म हो जाए, हम जरूर एंजॉय करेंगे। पूरा रात चला गया, सुबह हो गया। हरिदास ठाकुर ने बोला आई एम वेरी सॉरी कि मेरा जपा तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, आप आज रात को आओ, मैं आपको जरूर खुश करूंगा। वो प्रोस्टिट्यूट ने फिर रात को आया, हरिदास ठाकुर के पास बैठा रहा। हरिदास ठाकुर तो अपने जप में मगन थे। फिर सुबह हो गया, हरिदास ठाकुर ने बोला आई एम वेरी सॉरी, आज भी मेरा जपा खत्म नहीं हो, लेकिन आज जब आज हमको डेफिनेटली हम आपको सेटिस्फाई करेंगे, हम आज जरूर एंजॉयमेंट करेंगे। ऐसे 3 रात चला गया। लास्ट में क्या हुआ, ये जो वेश्या था हरिदास ठाकुर के सामने सरेंडर किया कि आई एम वेरी फॉलन, वेरी इनसिग्निफिकेंट, राजा ने मुझको भेजा था आपको क्या बोलूं मैं, हिंदी में ट्रैप, इंग्लिश में ट्रैप करने के लिए आपका टेस्ट ले रहे थे, तो आप मुझे आपके चरण में गति दीजिए। तो जपा इज सो मच पावरफुल कि एक जो प्रोस्टिट्यूट है, प्रोस्टिट्यूट सबसे फॉलन होता है, उसको भी उद्धार कर देता है। तो वी शुड chant our rounds every day, right? So without chanting or without reading Bhagavad Gita, we cannot clean our mind, right? So every day हमको सुबह उठ के मिनिमम 16 माला जप करना है, मिनिमम 16 माला। अगर हो सके तो और भी ज्यादा जप करिए। तो इस क्विक रिकैप हमने क्या देखा, अनकंट्रोल माइंड से माइंड को अगर कंट्रोल करना है, हमको 3 चीज करना पड़ेगा। क्या क्या 3 चीज करना पड़ेगा, कोई बोल पाएगा मुझे, अक्षय प्रभु को छोड़ के? visit temple, यस, chant minimum 16 round, then Okay. congregation chanting, then ओके, continuously deep chanting. So example Haridas Thakur. So like that we should follow. एंड वी शुड रीड भगवत गीता आल्सो। 3 थिंग्स। Yes. जो वॉइस के भी Yes. स्टूडेंट्स आपका क्लास सुन रहे हैं, वो लोग भी आंसर देना चाहते हैं, दे सकते हैं क्या? और श्योर, ओ हरि बोल, डेफिनेटली। Also, you told रोहन प्रभु आंसर देंगे अभी। Hare Krishna, bro. हां, ओके, Also, yes, you Prabhu. told to go to temple, chant Hare Krishna, and read Bhagavad Gita. यस, हरि बोल, थैंक यू प्रभु। Thank you. सो मैं बोलूं, या माता जी, श्योर। शास्त्र पाठ जैसे भगवत गीता, मंदिर जाना है और हरिनाम जी। संकीर्तन,
चैंटिंग मतलब ध्यान से करना है, सुबह बिल्कुल। उठकर ध्यान से करना है। तो थैंक यू। तो एक चीज यहाँ पे और मैं ऐड कर दूंगा, अब सबको पता ही है कि हर संडे हमारा जपा सेशन होता है, तो उस पे आपको आना है। जपा में आइए 5:30 to 7:30, बहुत सीनियर डिवोटी रहते हैं वहां पे। हिज ग्रेस महात्मा वृंदावन प्रभु, हिज ग्रेस नित्य धर्म प्रभु, हिज ग्रेस संत चैतन्य प्रभु, हिज अच्युतानंद अक्षर प्रभु, सब अच्छे अच्छे डिवोटीज रहते हैं। तो इफ यू चैंट विद दिस काइंड ऑफ डिवोटीज, देन यू कैन गेट द टेस्ट ऑफ द चैंटिंग। और उसमें से क्या होगा, आपको जो हृदय का जो क्लीनलीनेस है वो खत्म हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी आपको अपना बोलते का चित्र दर्पण मार्जनम भवा दबा दबा महा भवा दवाग्नि निर्वापनम, शिक्षास्तम का पहला वर्ष का पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दवाग्नि निर्वापनम। तो ये चेतरूप मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट जो मिरर है उसको अगर क्लीन करना है, और ये हमारा जो मटेरियल एंजाइटी है इसको अगर हमको खत्म करना है, तो वी शुड चैंट आवर राउंड्स। हम कई बार होता है कि एक बार में 16 राउंड चैंटिंग नहीं करते हैं। हम सुबह 6 माला, फिर दोपहर को 5 माला, फिर रात को 5 माला, ऐसे ऐसे करते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू चैंट। इसमें आपको तो मिलेगा बेनिफिट, लेकिन अगर आपको पूरा बेनिफिट यहां से लेना है तो यू शुड चैंट 16 राउंड्स इन वन गो। आप सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, फ्रेश होके एक जगह बैठिए और एक साथ 16 माला जप कीजिए। अगर आप ये 3 चीज करते हैं, 16 माला जप, रीडिंग शास्त्र लाइक भगवद गीता, भगवतम, और मंदिर में आना, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोगों का माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। हम कैरिड अवे नहीं होंगे। हम बहुत बार कैरिड अवे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल माइंड। तो माइंड को कंट्रोल करना है तो हमको ये 3 चीज करना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजित इंद्रियो युक्त इत्तच्युते जोगी समलोष्ठो अश्म कांचन। तो इसमें क्या होता है, ए पर्सन is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones, or gold. Purport: book knowledge without realization of the supreme truth is useless. That this is stated as follows: अतो श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य में इंद्रियो सेवन मुख ही जिहदो समएव स्फुरतदो। No one can understand the transcendental nature of the name, form, quality, and pastimes of Sri Krishna through his materially contaminated senses. Only when one becomes spiritually saturated by transcendent service to the Lord are the transcendental name, form, quality, and pastimes of the Lord revealed to him. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234. The Bhagavad Gita is the science of Krishna consciousness. No one can become Krishna consciousness simply by mundane scholarship. One must be fortunate enough to associate with a person who is in pure consciousness. A Krishna consciousness person has realized knowledge by the grace of Krishna because he is satisfied with pure devotional service. By realized knowledge, one becomes perfect.
By transcendental knowledge, one can remain steady in his convictions. But by mere academic knowledge, one can be easily deluded and confused by apparent contradiction. It is the realized soul who is actually self-controlled because he is surrendered to Krishna. He is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are no greater value than problems or stones. It is also a very important verse. तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला है? That book knowledge without realization of the supreme truth is useless. It's very important. इसमें लाइन बाय लाइन समझिए इसको कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि किसी के पास गीता का नॉलेज है. आपको भी ऐसे लोग बहुत देखने को मिलेगा कि उन लोगों को गीता का बहुत सारे श्लोक कंठस्थ है. आप पूछेंगे वो तो एक के बाद एक श्लोक धराधर बता देगा, लेकिन उसके पास रियलाइजेशन नहीं है. जो सुप्रीम रियलाइजेशन वो नहीं है. हु एम आई, व्हाई आई एम हियर सफरिंग, व्हाट इज द आवर सुप्रीम गोल ऑफ आवर लाइफ, भगवान कौन है, भगवान के साथ हम संपर्क क्या है, ये सब उनको मालूम नहीं है. गीता का जो एसेंस है वो उसको मालूम नहीं है. उसको क्या मालूम है? भगवत गीता का बहुत सारी श्लोक आप पूछेंगे और आपको एक के बाद बता देगा. तो ये अगर नॉलेज यूजलेस है कि आपको बहुत सारी श्लोक पता है, भगवत गीता की कौन सी सेक्शन में कौन सा क्या है, यू नो एवरीथिंग, बट अगर आपके पास रियलाइजेशन नहीं है, देन दिस नॉलेज इज यूजलेस. वो किसी काम का नहीं है. No one can understand the transcendental nature of the name, form, quality and pastimes of Sri Krishna through his materially contaminated senses. अगर हमारा सेंस कॉन्टामिनेटेड है, चित्त का दूषित है, अगर माइंड अनकंट्रोल्ड है, हम वी आर एजिटेटेड, फिर हम भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल नेचर है, उसका जो नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसका जो बहुत सुंदर लीला है, वो हम समझ नहीं पाएंगे, वो हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे. अगर हमको भगवान की नाम, रूप, लीला है, इसको रियलाइज करना है, देन हमारा जो सेंस है उसको क्लीन करना पड़ेगा. तो क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको वही जो मैं बोला, रीडिंग भगवत गीता, विजिट टेम्पल एंड चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, ये करना पड़ेगा. अदरवाइज आप ये कोई ये आपका सेंस जो कॉन्टेमिनेटेड सेंस है वो आपका क्लीन नहीं होगा और भगवान आपके सामने कभी खुद को प्रकाशित नहीं करेगा. तो दिस भगवत गीता इज अ साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई ऐसा चीज नहीं है. दिस इज साइंस, दिस इज एक्चुअल साइंस. और जैसे साइंस का किताब होता है, फिजिक्स का किताब होता है, केमिस्ट्री का किताब होता है, तो कृष्ण भगवत गीता इज बुक्स ऑफ द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो वी शुड रीड द भगवत गीता. तो भगवत गीता अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो वी कैन बिकम अ कृष्णा कॉन्शियसनेस. भगवत गीता पढ़ने से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बन जाएंगे, कृष्ण भवनामृत बन जाएंगे. लेकिन सिंपली बाय वो डिग्री लेके, मतलब आपको ऐसा बहुत सारे लोग मिलेगा जो बहुत स्कॉलर है, एकेडमिकली दे आर इन टॉप लेवल. कोई बड़े कंपनी का सीईओ है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाँ, कोई आपका बड़े कॉलेज का पीएचडी होल्डर, प्रोफेसर है, डॉक्टर है. तो ये सब होके भी आप कोई फायदा नहीं है. ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा आपका पीएचडी है, आपका एमफिल है, बहुत बड़े बड़े आपके पास डिग्री है, तो इसलिए आप कृष्ण भवनामृत को समझ जाएंगे. नहीं समझेंगे. कृष्ण भवनामृत को समझने के लिए आपको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा.
राइट। और क्या करना पड़ेगा? ए कृष्णा कॉन्शसनेस पर्सन हैज, अच्छा, one must fortunate enough to associate with a person who is pure Krishna consciousness. दो चीज करना पड़ेगा, एक भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। मेरा जो आपका जो मुंडन स्कॉलरशिप है, जो भी आपका जरजागतिक आपका डिग्री है, वो हम लोगों को साइड में रख के हमको भगवत गीता पढ़ना है। दूसरा क्या करना है? जो प्योर डिवोटी है उसका संग करना है। जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त ऑलरेडी रियलाइज्ड, दे आर इन स्टेइंग इन हायर प्लेटफॉर्म। तो शुद्ध भक्त को उनके साथ एसोसिएट करना है, भक्त संग करना है। इधर उधर की बातें ना करके, इधर उधर की लोगों से ना मिलके, ना दोस्त करके, आपको जो शुद्ध भक्त है उनसे मिलना है। तो उनको मिलने के लिए भी आपको मंदिर में जाना पड़ेगा, रेगुलर क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूं, हमारा 22 तारीख को चकदा में पिकनिक हो रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा जो भी कोलकाता में है और आसपास लोग हैं, वो पिकनिक में जरूर आए। वहां पे आपको शुद्ध भक्त का सेशन मिलेगा। हिज ग्रेस महादाम वृंदावन प्रभु इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वो रहेंगे। हिज होलीनेस भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज रहेंगे वहां पे, आई थिंक। तो उनको आपका एसोसिएशन मिलेगा। तो आपको प्योर डिवोटीज का एसोसिएशन करना पड़ेगा। तो बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, बाय रीडिंग द भगवत गीता, योर माइंड विल बी क्लीन्ड। तो by the grace of Krishna, because he is satisfied with pure devotional service, by realized knowledge, one become perfect. तो अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, शुद्ध वैष्णव का आप साथ कर रहे हो, संग कर रहे हो, और आप कुछ सेवा कर रहे हो, then Krishna will be satisfied, and ये by realized knowledge one become perfect. तो आप इस तरह आप परफेक्ट हो सकते हो। सिर्फ ट्रांसेंड आपका जो मुंडेन जो आपका नॉलेज है, जो आपका क्या बोलूं मैं, जो जरजागतिक जो आपका नॉलेज है, वो देके आप कृष्ण भावनामृत में आप एडवांस में आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। द बिजनेस ऑफ द वन ट्राइंग टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस। तो अब माइंड एंड सेंस का कंट्रोल आप ऐसे कर पाएंगे, जप करना, भगवत गीता पढ़ना, मंदिर में जाना, राइट। तो और जो जो शुद्ध भक्त है वो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि अभी उसको मान अपमान, सक्सेस फेलियर, उनके सामने कोई बड़ा डिग्रीधारी बैठा है क्या कोई तुच्छ लोग बैठा है। ही इज ऑलवेज गुड टू एवरीवन। तो हमको क्या करना है? भगवत गीता पढ़ना है, शुद्ध भक्त का एसोसिएशन लेना है। तो हमको क्या, तो फिर क्या होगा? भगवान हमको कृपा करेंगे, हमको परफेक्ट बनाएंगे, राइट। तो यहां से तो कृष्ण भावनामृत इज द प्योर साइंस। तो कृष्ण भावनामृत ये साइंस को अर्जन करने के लिए कोई बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी हम मूव करते हैं श्लोक नंबर 9 पे। तो कोई है जो श्लोक नंबर 9 थोड़ा पढ़ पाएगा? हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं ना? हाँ माताजी आप श्लोक नंबर 9 একটু পড়ুন। হ্যাঁ পড়ছি। শ্রুহীন মিন্ত্রাজুদাসীন মধ্যস্থ দেশ বন্ধুষু সাধুষ্যপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি বিশিষ্যতে। हाँ, थैंक यू माताजी। तो यह क्या है? A person is considered still further advanced when he regards honest, well-wishers, affectionate benefactors, the neutral meditators,
the envious, friends and enemies, the pious and the sinners with the all equal mind. तो इसमें से क्या होता है, तो जो सबको एक ही नजर से देखते हैं, शत्रु हो, मित्र हो, जो दोस्त हो, धार्मिक हो सकता है, पापाचारी हो सकता है, हाँ, वो सकल को एक ही नजर से देखता है. तो गीता, भगवद गीता 5.918 में हमने एक श्लोक पढ़ा था, द सेम श्लोक. तो विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव सपाके च पंडिता समदर्शना. The humble suggests by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog and a dog eater. तो सेम ही श्लोक थोड़ा एक मील होता है. ये जो भी a person concept for the advanced when he regards the honest well-wishers, affectionates, benefactors, the neutral meditators, the envious, friends, enemies, pious, sinners with all equal mind. तो जब आप कृष्ण भावना की स्तर में हम अब चले जाएंगे, बाय चैंटिंग, बाय रीडिंग भगवत गीता, जब आपका माइंड क्लीन हो जाएगा, जब आप प्योर डिवोटीज के साथ आप मिलेंगे, उसका एसोसिएशन लेंगे, शुद्ध भक्त के साथ आप एसोसिएशन लेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप एक इक्वल स्तर में चले जाएंगे. तो वहां पे आप किसी को भेदभाव नहीं करेंगे. यू आर इन एडवांस सिचुएशन. तो जहां पर आप किसी को भेदभाव नहीं करेंगे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये बहुत धार्मिक है, ये तो पापाचारी है, नहीं, आप सकल सबको समान सम्मान देंगे. विद इक्वल माइंड में आप देखेंगे सबको, फ्रेंड्स हो, एनिमीज हो, एनवियस हो, पायस हो, सबको आप समान दृष्टि से देखेंगे. ठीक है. तो ये एक सेक्शन था भगवत गीता 0.1 से 9. इसको ई बोल के था, माइंड इज आवर एनिमी और फ्रेंड. तो ई अभी खत्म हो जा, अभी यही पे खत्म होता है. तो इसके बाद जो सेक्शन है वो चैप्टर 10 से, सॉरी, श्लोका नंबर 10 से शुरू होगा. तो नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर डिटेल्स डिस्कशंस होगा. मैं सिर्फ इसको थोड़ा टच करके जा रहा हूं. जोगी सुंचित सततमात्मनाम रहस्य स्थित एकाकी जत चित्मात्मा निराशीर परिग्रह. A transcendental should always engage his body, mind and self in relationship with the Supreme. He should live alone in scheduled place and should have always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. ठीक है. तो इनके बारे में नेक्स्ट वीक में चर्चा होगा. आज का क्लास को यही यहाँ पे समाप्त करते हैं. तो नित्य प्रभु है क्या? हरे कृष्णा. प्रभु एक बात पूछनी थी. जी माता जी. ओ रावण को जो अभिशाप दिया था ना, वो कितना अभिशाप था? मैं लिख नहीं पाई हूँ. रावण को टोटल 81 अभिशाप मिलता है. 81. और अष्टवक्र मुनि और कुबेर का पुत्र का नाम क्या है? ये मैं नहीं लिख पाई. हाँ, कुबेर का 2 पुत्र था, नल कुबेर और मणिग्रीव. अच्छा अच्छा. ओके प्रभु. ओके माता जी. हरि बोल. हरे बोल. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्णा प्रभु. मैं जय प्रभु बोल रहे हैं. यस प्रभु. प्रभु आप जो अभी जो बोले हैं, जो हम लोग को जब भी हम लोग कोई भी एक उच्च लेवल में जाते हैं, मतलब हमारे शुद्ध भक्त जो होते हैं, हाँ, अगर यदि उसमें चले जाते हैं तो उनको कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, और भी तरीके का आप बोले हैं, जैसे हाँ, छोटा ऊंच नीच. ये तो बहुत बढ़िया लगा हमको, बहुत अच्छा बोले. और भगवत गीता में लिखा हुआ है. लेकिन
लेकिन अब मैं ये भी बोलना ये चाह रहे हैं, जो भेदभाव नहीं करना है, हाँ कोई किसी के बारे में ऐसी हिंसा भी नहीं सोचना है। तो अगर यदि हमारे ऊपर हिंसा हो तो हम लोग क्या करें इसमें? नहीं, अगर हमारे ऊपर हिंसा है तो उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है ऑन द राइट वे, ठीक है, ऑन द राइट वे आपको आप खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको कोई कुछ करे, आपका पैसा चोरी करके चला जाए, आपका मोबाइल छीनकर चला जाए, आप बोले चलो ठीक है, नहीं, ये आपको कोई मार के चला जाए, नॉट लाइक दैट। आपको प्रोटेक्ट आपको करना है, बट ऑन द राइट वे, अंडरस्टैंड? ओके। अच्युत प्रभु है क्या प्रभु अभी क्लास में अभी? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, you have given very wonderful class, Prabhu. Very nice. I especially No, like no, the Prabhu. example of umbrella which you gave. That we'll have lot of problems in the life, but we have to take the umbrella and we have to go. It's like our chanting and reading and going to temple. Yes. और बहुत अच्छे I से आपने don't एग्जाम्पल देके समझाया हर एक कॉन्सेप्ट को. वेरी वंडरफुल. हरी बोल. I don't have any qualification प्रभु, आप लोगों से मैं सीखता हूँ हर रोज, आप महादाम प्रभु से सीख के थोड़ा बहुत ये किया हूँ, ये महादाम प्रभु की कृपा है जो ये मुझे सेवा मिला, तो मुझे करने का तो कोई मुझे क्वालिफिकेशन है नहीं। तो प्रभु जी मैं कहता हूँ कि प्रभु जो दो प्रभु अनाउंसमेंट था थोड़ा आप कर देंगे क्या प्रभु? एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का था और एक हमारा पिकनिक का था। ओके ओके ठीक है. सो कमिंग वेंसडे, अगला वेंसडे जो है गीता जयंती है, ठीक है. तो गीता जयंती के दिन में हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे भागवत गीता, और जो गीता जयंती के दिन भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको बहुत बहुत लाभ मिलता है, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल क्रेडिट. तो हम लोग जाने वाले हैं हावड़ा स्टेशन में, हावड़ा सबवे में हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके, गीता जयंती के दिन. और तो ये इसका एक टाइमिंग रहेगा. हम लोग सुबह स्टार्ट करेंगे लगभग 8 o'clock से, और शाम को हम लोग 7 बजे तक रहेंगे. तो इसमें 2 स्लॉट्स है, ठीक है. एक है कि आप सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक रह सकते हैं, और सेकंड स्लॉट है आप 2 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आ सकते हैं. तो वहां पर आपको लंच प्रसाद वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है. 2 स्लॉट से, और अगर आप चाहते तो आप पूरा स्लॉट भी रह सकते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. तो हम जितना गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने लोग को हम लोग भक्ति में लेके आएंगे, उतना ही हमको स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलेगा उस दिन. तो ये होगा गीता जयंती के दिन. एंड देन कमिंग संडे जो है, इवन संडे, नेक्स्ट संडे ऑल्सो विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग भागवत गीता एंड द सेम लोकेशन, हावड़ा सबवे, एंड सेम टाइम विल बी देयर, मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 7 o'clock, ठीक है. और उसमें भी 2 स्लॉट रहेंगे. First slot will be morning 8 o'clock to 2 o'clock with lunch, and second slot will be from 2 o'clock to evening 7 o'clock. तो जो भी आना चाहते हैं मॉर्निंग स्लॉट में या आफ्टरनून स्लॉट में, आप जो है आपका नाम शंभो प्रभु को दे दीजिएगा, ओके. या जो फुल स्लॉट बनाए थे लिख के दीजिए कि आई वांट टू कम ऑन गीता जयंती डे, दैट इज 11th, दैट इज वेडनेसडे, एंड आई विल कम फॉर दिस पर्टिकुलर स्लॉट. और संडे को भी आना, संडे का भी आप नाम और डेट आप लिख दीजिए कि आप कब आना चाहते हैं, कौन स्लॉट में आना चाहते हैं. ये हो गया फर्स्ट अनाउंसमेंट. तो इसे मिस मत कीजिएगा, बहुत बहुत मतलब स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलेगा. और सेकंड है कि हम लोग 22nd को हम लोग जा रहे हैं वेरी वंडरफुल पिकनिक चाकदा में. तो उसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 15th of December, ठीक है. तो उसे आप मिस मत कीजिएगा. विल हैव लॉट ऑफ लर्निंग ओवर देयर. क्विज रहेगा, ड्रामाज रहेगा, कथा रहेगा, नगर संकीर्तन रहेगा, डांसिंग कीर्तन, तो बहुत टेस्टी प्रसाद, वंडरफुल दर्शन. सो बहुत ही आनंद आएगा. उसका फॉर्म्स ग्रुप में ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है, तो उसे मिस मत कीजिएगा, ओके. हरे कृष्णा. आप म्यूट पे शंभो प्रभु. थैंक यू अक्षय प्रभु फॉर योर अनाउंसमेंट. तो मैं भी अब बोलूंगा आपको सबको जरूर आइए पिकनिक में, जरूर आइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे. तो आप भगवत गीता पढ़ेंगे, हम भगवत गीता बांटेंगे. जैसे पिकनिक होगा, ये कोई मामूली कोई मटेरियल पिकनिक नहीं होगा जहाँ पे खाना पीना फिर बॉलीवुड म्यूजिक नहीं होगा. वहाँ पे स्पिरिचुअल म्यूजिक होगा.
और स्पिरिचुअल टॉक होगा, प्योर भक्तों का सेशन मिलेगा। महादाम वृंदावन प्रभु, अच्युत अक्षर प्रभु ऑल्सो इज वेरी प्योर डिवोटी, ठीक है। तो इन सब का आपको सेशन मिलेगा। जय हो, मैं क्लास में बोल रहा था, अगर आप ये सब करेंगे तो बाय ग्रेजुअली आवर हार्ट विल बी क्लींस्ड। तो हम सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर चाकदा की पिकनिक में आइए। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कौन कब आना चाहते हैं, तो आपका जो जो भी रिस्पेक्टेड फॉलो प्रीचर्स है, लाइक बाबूराव प्रभु, हिमानीश प्रभु, पद्मलोचनी माता जी, मुरारी सेविनी माता जी, इन सबको अपना अपना नाम दे दीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन आज यही समाप्त करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल, Thank हरि you. बोल।